लेता हूं ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब हुआ कि बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर इन रिलैक्स्ड पोजीशन। तो ज्वाइंट डायस्टोल पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही बच्चों किसमें है? रिलैक्स्ड कंडीशन में है। अब इनकी रिलैक्स्ड कंडीशन को शो करने के लिए मैंने क्या किया, हार्ट का एक डायग्राम बनाऊंगा। तो ये हमने बच्चों बनाया एक हार्ट का डायग्राम। यहां पर हमें शो करना है कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं। तो इस चीज को शो करने के लिए हम कुछ एरो की मदद लेंगे, यानी कि यहां पर मैंने एरो कुछ दिखा दिए, कहां पर? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ का मतलब हुआ कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही अपने साइज में क्या हो रहे हैं बच्चों? बड़े हो रहे हैं। साइज में बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? डायस्टोल। तो इसीलिए हमने फेस को क्या कहा है? ज्वाइंट डायस्टोल। अब ये ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पर जो हमारी मेजर वेन्स हैं, इन मेजर वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा होगा? राइट एट्रियम में। इस टाइम पर एवी वाल्व ओपन होते हैं, तो इस वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया से कहां चला जाता है? वेंट्रिकल में। यहीं पर अगर हम बात करें तो इसी टाइम पर जो पल्मोनरी वेन है ये लेकर के आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और 4 पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास पहुंचाएंगे? लेफ्ट एट्रियम में। और अब ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहां चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। तो अब अगर मैं देखूं कि यहां पर क्या क्या हुआ, तो मैंने सबसे पहली बात यहां समझी कि बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर इन रिलैक्स्ड पोजीशन। तो बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल। तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही बेटा किसके अंदर है? डायस्टोल में। जब अगर ये डायस्टोल में है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, सब रिलैक्स कर रहे हैं। जब ये रिलैक्स करेंगे तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ध्यान रखना हार्ट के अंदर ब्लड का भी आना किसकी वजह से है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्रॉम मेजर वेन्स, और जब मैं मेजर वेन्स कहता हूं तो मेरा मतलब है 3 वेन्स। कौन कौन होगा यहां पर? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। तो ब्लड फ्रॉम मेजर वेन्स फ्लो करेगा, और ये मेजर वेन से फ्लो करता है कहां पर? तो अपन ने कहा कि फ्लो टू राइट एट्रिया। एंड ऑन द अदर हैंड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड है ये कहां जाएगा? तो अपन ने कहा कि ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स ये बेटा फ्लो करता है लेफ्ट एट्रिया के पास। तो ये फ्लो करके गया लेफ्ट एट्रिया के पास। जब ये ब्लड राइट और लेफ्ट एट्रिया में पहुंचेंगे, उसके बाद हमें यहां पर दिखता है कि एवी वाल्व, यहां पर एवी वाल्व। एवी वाल्व का मतलब क्या हुआ? एवी वाल्व यानी कि वो वाल्व जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, और वो कौन से होते हैं? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये एवी वाल्व अभी क्या है? ओपन रहेंगे। एवी वाल्व के ओपन होने की वजह से ब्लड यहां से फ्लो करेगा। तो ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। तो ब्लड फ्लो करके एट्रिया से बेटा कहां पर जाएगा? तो एट्रिया से ब्लड फ्लो करके चला जाता है वेंट्रिकल के पास। तो एट्रिया से ब्लड कहां चला गया? वेंट्रिकल के पास आया। किसके दौरान हो रहा है? ज्वाइंट डायस्टोल। अब बात आती है कि क्या पूरा वेंट्रिकल भर जाता है, या वेंट्रिकल का कितना पार्ट यहां पे भरेगा? तो उस चीज को अगर मैं देखता हूं तो जितना भी वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो सकता है उसका लगभग 70% ब्लड इस स्टेज में यहां पर फिल हो जाता है। तो अपन ने कहा कि एट्रिया से वेंट्रिकल में कितना ब्लड चला जाएगा? तो मैंने कहा कि 70% ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड फिल्स इन दिस स्टेज। तो 70% वेंट्रिकुलर ब्लड ये फिल हो जाता है इस स्टेज के अंदर। तो ये बेटा हमने बात की यहां पर ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में कि ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है। अब ज्वाइंट डायस्टोल के बाद
जैसा कि हम अगर देखें अपने पिछले डायग्राम के अंदर, तो जॉइंट डायस्टोल के बाद अब कौन आने वाला है? एट्रियल सिस्टोल आने वाला है। तो हम यहां पर अब बात करेंगे एट्रियल सिस्टोल के बारे में कि यह कैसे होता है। तो सेकेंड स्टेज इज एट्रियल सिस्टोल। ऑब्वियसली जैसा नाम से समझ में आता है कि एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर एट्रिया क्या करेगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा? क्योंकि वेंट्रिकल में अभी तक ब्लड केवल कितना भरा है? 70%। यानी कि वेंट्रिकल में जितना ब्लड भरा जाना है उसका 30% ब्लड अभी भी बाकी है। तो यहां पर एट्रियल सिस्टोल होगा कैसे? तो आप देखिए हमारे हार्ट में एक छोटा सा पहले डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो हमारे हार्ट में हमने कहा था कि राइट एट्रियम की अपर राइट वॉल में यहां पर पाया जाता है ऐसे नोड। ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुई। यह इंपल्स ऐसे नोड से पूरे एट्रिया की वॉल के अंदर स्प्रेड होती है। जब यह इंपल्स एट्रिया की वॉल में स्प्रेड होगी तो रिजल्टेंट अब एट्रिया क्या करेगा? सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगा। तो अब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये जो एट्रियल सिस्टोल था इसकी ड्यूरेशन कितनी थी बेटा? सो इट वाज 0.1 सेकेंड। अब देखिए क्या होगा। अब हम हार्ट का बनाते हैं एक बड़ा डायग्राम जहां हमें ब्लड फ्लो को समझना है। यहां पर हमने कहा कि हमारा एट्रिया क्या करेगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। और वेंट्रिकल क्या करने वाला है? रिलैक्स करेगा। यानी कि एट्रिया में जो मूवमेंट है वो कहां होगा? अंदर की तरफ। जबकि वही वेंट्रिकल अभी किसमें है? डायस्टोल में। यानी कि वेंट्रिकल में अभी भी मूवमेंट कहां हो रहा है? बाहर की तरफ। जैसे ही एट्रिया में सिस्टोल स्टार्ट होता है तो मेजर वेन्स और पल्मोनरी वेन्स की जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है। एट्रिया में जैसे ही सिस्टोल स्टार्ट हुआ तो मेजर वेन्स और पल्मोनरी वेन्स की जो ओपनिंग है वो क्लोज हो गई। इसके क्लोज होने की वजह से जो ब्लड फ्लो हो रहा था एट्रिया के अंदर वो ब्लड फ्लो अभी बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा? क्योंकि अगर ये ओपनिंग अभी ओपन रह गई तो उस केस में ब्लड बैक फ्लो करके कहां चला जाएगा? वेन्स के पास। तो इधर हमने देखा कि सबसे पहली चीज हमको समझ में आई कि ब्लड फ्लो टू राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, ये ब्लड फ्लो क्या हो गया बेटा? स्टॉप हो गया। तो यहां पर जो ब्लड फ्लो हो रहा था राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के लिए, ये ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? स्टॉप। अब इसके बाद क्योंकि अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रिया से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और वहीं पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट एट्रिया से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। क्योंकि वेंट्रिकल में अभी 30% ब्लड और भरा जाना है। तो यहां पर हमने कहा कि ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, मैं शॉर्ट में एएस लिख देता हूं, 30% ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड, तो वेंट्रिकल में जितना ब्लड आना है उस ब्लड का 30% यहां पर फिल हो जाएगा। तो 30% ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड किसकी वजह से फिल हुआ? एट्रियल सिस्टोल की वजह से यहां पर फिल हो जाता है। अब एट्रियल सिस्टोल से जो 30% ब्लड फिल हो रहा है तो आप सोच के बताएं कि इस टाइम पर बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वाल्व ओपन है या क्लोज्ड है? देखो डायग्राम में तो हमें क्या दिखता है कि बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व यानी कि एबी वाल्व्स आर ओपन। तो अभी यहां पर एबी वाल्व क्या है बेटा? ओपन है। तो यहां तक हमने देखा कि एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ। अब एट्रियल सिस्टोल के बाद अगली स्टेज आती है जिसको हम नाम देते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अब हमारे पास बच्चों